वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए पूज्य गौ माता की, गंगा मैया की, राजा रामचंद्र महाराज की, बाल कृष्ण भगवान की, सत सनातन धर्म की, गुरु गोरखनाथ महाराज की, नागराज महाराज की, बद्री विशाल भगवान की, भरत जी महाराज की, भुवनेश्वरी मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम आराध्या परमेश्वरी गौ माता के चरणों में प्रणाम। दिव्य धेनुमानस सदग्रंथ परम पूज्य संतबिंद पूज्य विप्रबिंद सम्मानीय उपस्थित श्रोता समाज, गौ माता का गौ बोलो, पृथ्वी बोलो, ब्रह्म बोलो, एक ही बात है। जो मूल है उसको पकड़ करके हम लोग सुन रहे हैं। जैसा कि हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि ये हमारी मूल कथा है। जितनी भी कथाएं वो सब यहीं से निकली। जब गाय से राम निकले तो राम कथा कहां से निकली? गाय से कृष्ण निकले हैं तो कृष्ण कथा कहां से निकली? जब गाय से शिव प्रकट हुए हैं तब गाय की पूंछ पकड़ करके हनुमान जी हैं, पूंछ में हनुमान है, सब गाय। अच्छा और छोड़िए, एक मेरा आपसे सवाल प्रश्न है। आप रामायण भागवत सुनते रहते हैं। ये देवता लोग जो भगवान को पुकारते हैं तो क्या करते हैं बताइए? किसको साथ लेकर के ये पुकारते हैं बताइए? क्यों नहीं बोल रहे माता लोग? कभी सुनी नहीं राम कथा? सुनिए। तो जब देवता सब इकट्ठे हुए तो किसको साथ लेकर के गए? गाय को। ठीक है, देखो कितना अच्छा जवाब। गाय को लिखा है ना, संग गोतन धारी
भूमि बेचारी, बिना चारा वाली गाय। क्यों? क्योंकि ये तुलसी का ग्रंथ ऐसा है कि देश काल के अनुरूप इसका अर्थ बदलता रहता है। ऋषिकेश में कुछ और अर्थ होता है और हरिद्वार में कुछ और गुजरात पहुंच गए तो कुछ और। अच्छा, एक बात बोलूं आपको, अगर कोई एक चौपाई का एक ही अर्थ करे तो समझ लेना वो रट्टू है। रट्टू हमारे यहां वो होते हैं जो पिंजरे में रहते हैं, क्या बोलते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, जिस प्रकार से गंगा जी बहुत पुरानी है, एक अर्थ में बहुत पुरानी है, लेकिन जब तुम गंगा के किनारे जाते हो तो हर पल नया जल। बोलो, तो जिस प्रकार से सब देखो, समझने वाली बातें हैं सब। ये गौ कथा क्रांति की कथा है, पूरी सृष्टि को बदलने की क्षमता है इस कथा में। और सृष्टि में परिवर्तन आएगा, विश्व में परिवर्तन आएगा, देश में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा। मोहल्ला, गांव, कस्बा, गली परिवर्तन करने वाली अगर कथा है तो गौ कथा है। हम तो स्पष्ट बोलते हैं भाई, 25 साल राम कथा बोली, एक भी राम नहीं बना। भागवत कथा बोली, एक कृष्ण नहीं बना पाए। शिव पुराण बोला, एक शिव जी खड़ा नहीं हुआ। देवी भागवत बोला, एक पार्वती प्रकट नहीं हुई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। और गौ कथा ने 1.5 वर्ष में 1 लाख गायों को तो लोगों के घर पहुंचा दिया, और 59 गौधाम खुल गए। और आज ही मेरे को छत्तीसगढ़ से हमारे एक प्रेमी ने फ़ोन किया कि महाराज जी, मैं नाम सहित बता सकता हूं कि गौ कथा सुन करके मेरे जो जिनको मैं पहचानता हूं 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाय रख ली। बताइए आप, एक बार ताली तो बजा दो उनके लिए, क्योंकि वो भी बैठे हैं पालती मार करके। तब एक कन्हैया अग्रवाल बोलता है, 25 लोग। और साथ में एक गौशाला सामूहिक खोली, उसमें अभी 50 गाय हैं। बोलो गौ माता की जय। ऐसे ऐसे कन्हैया तो इस देश में पता नहीं कितने होंगे। क्यों? काम करती है भाई। एक एक बात जो गौ माता बोल रही है ना, ध्यान से सुनना भाई बहन। हमने आपसे निवेदन कर रखा है कि हम जब इस पीठ पर आते हैं तो प्रणाम करते हैं। करती है भाई। एक एक बात जो गौ माता बोल रही है ना, ध्यान से सुनना भाई बहन। हमने आपसे निवेदन कर रखा है कि हम जब इस पीठ पर आते हैं तो प्रणाम करते हैं कि देख माँ, आज हम सुनते हैं क्या तू बोलती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के विराम पर लिखा कि भरत चरित करि नेम, तुलसी जय सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। किसी ने तुलसी से पूछा कि भरत चरित करि नेम, तुलसी जय सादर सुनहि, कि भरत जी के चरित्र को जो सुनते हैं उन्हीं को फल फायदा रिजल्ट मिलता है, जो बोलते हैं उनको कुछ नहीं होता क्या? हाँ, क्योंकि प्रश्न करने वाले भी एक से एक होते हैं। आप तो बड़े अच्छे हैं, करते ही नहीं, या तो फिर सोते ही रहते हैं इसलिए नहीं करते हैं। वैसे प्रश्न होना चाहिए। हम तो बोलते हैं प्रश्न करो, क्योंकि हमारे पास उत्तर है। क्योंकि उत्तर कौन है? गाय।
क्योंकि गाय की दिशा उत्तर है, ऋषियों की दिशा उत्तर है, और उत्तर से ही गौ कथा का शुभारंभ हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी से इस गौ कथा का पहली बार शुभारंभ हुआ है। अभी तो 66-67 कथाएं हो गई। इसलिए प्रश्न सुनने वालों का फल है, लेकिन बोलने वाला, तो तुलसी बाबा ने बोले भाई भरत के चरित्र को कोई बोल ही नहीं सकता, यहां बोलने वाला कोई है ही नहीं, यहां सब सुनने वाले। इसलिए हम लोग जब इस पीठ पर आकर के बैठते हैं तो ऐसा बैठते हैं कि मां सुनाओ, और श्रोता बन करके बैठते हैं। इसलिए एक एक सूत्र है। तो पहला सूत्र आज का क्या, कि जब देव समाज भगवान को पुकारता है तो पुकारने की शर्त क्या है, बताइए। अच्छा, यहां जितने भाई बहन बैठे हैं सभी तो भगवान को कोई पुकारता है, कोई उसको प्रार्थना बोलता है। हमारे श्रीमान सरदार जी उसको अरदास बोलते हैं, क्यों सा अरदास, कोई प्रार्थना, कोई अंग्रेजी में क्या बोलते हैं गुप्ता साहब, प्रेयर, जो मर्जी बोल दो, क्यों नहीं। लेकिन शर्त है ना, अगर आप भगवान को प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, तो शर्त है, तुम्हारे वेदों से लेकर के और हनुमान चालीसा तक एक शर्त है कि जब भी तुम भगवान को आवाज लगाओ तुम्हारे साथ गाय होनी चाहिए। बोलो गौ माता की जय। लिख देना अपने घर जा करके। और साहब ये तो हमने सुना आज, ओहो, हम तो ऐसे ही भटक दे रहे। वो शरण जी सुना रहे थे ना अभी वो भजन, क्या गंगा स्नान किया है ना, नियम है ना, नियम है। आप जब भी भगवान को पुकारें तो किसके साथ पुकारें, आपके साथ जरूरी कौन होनी चाहिए। वाह, कितने अच्छे हैं आप, समझ रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, पहले गाय का प्रबंध करो, तब भगवान से बातें करना। बिना गाय के क्यों समय बर्बाद करते हो, उसके साथ उसका भी टाइम खराब करते हो, अपना भी क्यों भैया। आपके पास तो फोकट के हो, उसको तो इतनी बड़ी दुनिया देखनी पड़ती है, क्यों नहीं है, बोलो। सच्ची बात है, ये हंसने की बात नहीं। हाँ। कितना हम लोग जो है ना, कितने हम दिखावे में आ गए, बताओ। जो शास्त्र को एक तरफ से मान रहे हैं और एक तरफ से उसको समझ ही नहीं रहे, मानते ही नहीं है। इस देश के अंदर, इसलिए हम कथा में बोला करते हैं कि इस देश के अंदर लोग रामायण को तो मानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानते। गुरु जी को तो बहुत मानते हैं साहब, लेकिन गुरु जी के एक नहीं मानते हैं साहब। बहुत अच्छे हैं आप, गुरु जी को तो बहुत मानते हैं, लेकिन गुरु जी की कतई नहीं मानते। क्या करना ऐसे मानने का, बताओ। आपका वेद बोल रहा, आपका शास्त्र बोल रहा, आपका उपनिषद बोल रहा, आपका पुराण बोल रहा, बताओ। इस देश के अंदर साधु अपना चिमटा लेकर के चलता था तो एक ही अलख जगाता था, गोरख। सुनाई थी ना आपको कहानी गोरखनाथ की, बोलो। ओ भाई, गोरख बन जा नाथ, बिना गाय वाले सारे हैं अनाथ। मुझ पे दोष मत देना, इधर से आई आवाज। सारे अनाथ हो गए साहब, क्या करें। इन अनाथों के लिए कहीं अनाथालय ढूंढो। सुनो,
गुरु नानक देव मक्का मदीना गए, सुनिए। तो उस जमाने ऐसे झगड़े नहीं थे जैसे आज हैं, क्योंकि आज तो धर्म 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 लोग बनाते ही झगड़े के लिए हैं। क्या गजब है। कल हमने बोला था धर्म की उत्पत्ति गाय से होती, दया धर्म को मूल है। धर्म उसे कहा जाता है जो दया से पैदा होता है, नहीं? और दया स्वरूपिणी इस देश के अंदर कौन है? गाय। जिसके एक एक रोम से दया का प्रवाह निकलता है। तो गुरु नानक देव जब मक्का मदीना गए तो वहां मुस्लिम भाई सब इकट्ठे हुए, कहा बाबा देवता कुछ सुनाओ, फकीर आए हैं कुछ सुनाएंगे। तो आपको वहां जो उन्होंने प्रवचन दिया वो सुनाओ, क्या कहा था मालूम आपको? मक्का मदीना दी डायरी पढ़ना कभी। गुरु नानक देव ने यहां से शुरुआत किया। कहां से पता आप? 184 जोनी बिची भूसे मंगल खाई, जून गऊदी भोग के फिर आदम देही पाई। 184 जोनी बिची भूसे मंगल खाई, भूसे मंगल खाई, जून गऊदी भोग के फिर आदम देही पाई। अरे ओ बुद्धू, मेरे छोटे भाई, जून गऊदी भोग के फिर आदम देही पाई। गौ शरीर के बाद आदमी का शरीर मिलता है रे। इस समय जो गाय है ना गलियों में घूम रही, अगले जन्म में उसने क्या बनना है पता है कुछ? एक भाई बोल रहा था मैं नहीं मानता साहब पूर्व जन्म अगला जन्म। अच्छा क्यों नहीं मानता? क्या प्रमाण है? हमने कहा आदमी जब भौंकने लगता है तो क्या सोचते हो तुम? हाँ? देखो जिस जमाने में लोग सुबह उठ करके गाय का दर्शन करते थे, उस जमाने में लोग दिन भर माँ बाप का ख्याल रखते थे, भाई बहन का ख्याल रखते थे, रिश्ते नाते का ख्याल रखते थे, बड़े बूढ़े का ख्याल रखते थे, अपने पराया का भेद समझते थे। लेकिन जब सुबह सुबह उठ करके गौ दर्शन करते थे, अब सुबह उठ करके लोग किसका दर्शन करते हैं? मुझसे मत बुलवाइए। पता है क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या बस यहां तक आ गया बोलने वाले हैं हम। बोलो कुत्ते का दर्शन करते हैं। अरे जो सुबह उठ उठ करके गौ दर्शन करते थे वो दिन भर माँ 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 का ख्याल रखते थे, पिता का ख्याल रखते थे, भाई बहन का ख्याल रखते थे, संसार के रिश्ते नातों का ख्याल रखते थे, विवेक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो सुबह उठ करके कुत्तों का दर्शन करते हैं वो दिन भर भौंकते ही रहते हैं। बोलो गौ माता की जय। ज्यादा खराब तो नहीं बोल दिया। एक हमारे आचार्य जी मुझे समझा रहे थे कि तुम तो अति कर देते हो महाराज। मैंने कहा भाई क्या करे, वो पीठ बोलती है, मैं क्या करूं? हमारे यहां डोली को बिठा दो और उसके बाद वो बोलने लग जाती है। बोलो गौ माता की हर हर महादेव। अब तुम गाय के साथ अगर अन्याय करोगे, गाय को अगर दुखी करोगे, तो गाय की उम्र कितनी होती? ज्यादा से ज्यादा 25-30 साल। बोलो तो 25-30 साल बाद गाय ने क्या बन जाना है? बोलो गुरु नानक देव जो बात बता रहे हैं उस हिसाब से जल्दी बोलो, मनुष्य बन जाना। तो जिसके साथ इतनी क्रूरता की,
बोलो। जैसे अभी बता रहे थे शरण जी कि वो कलकत्ता में एक आदमी ने कहानी सुनाई थी, कहानी नहीं थी वो, बिल्कुल प्रत्यक्ष उसी समय, मतलब पुरानी कहानी नहीं थी। जब उस दुष्ट ने, जिसने उसको बेचा था, जब उसने रोते हुए कहा कि माँ अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं 1.5 लाख रुपए पचा गया हूं तेरा, अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बस वो खट से गिरी। आह क्या गजब, जो कहानी हमारी उपनिषद की कहानी है वो वहां पे सटीक बैठ रहे, अपने आप गिर गई, बस तब कसाई ने काट। तो जिस गाय माता को इतनी क्रूरता के साथ काटी जा रही है, जो अब तुम उस गाय से, जब वो मनुष्य बने, क्योंकि पक्का गाय शरीर के बाद क्या बनना है, मनुष्य बनना, तो वो कैसा मनुष्य बनेगा बताओ? दयालु, ऐसी उम्मीद रखते हो? जिसके साथ इतनी क्रूरता हुई वो दयालु मनुष्य बनकर के पैदा होगा? ओ भाई बहनों, एक चौपाई है तुलसी की, वो याद कर लो, समझ में बात आ जाएगी। क्या? कर्म प्रधान। गाओ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान इस विश्व में विश्व करी राखा। प्रधान कौन है? मुखिया कौन है? प्रमुख कौन है? विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि तासु फल चाखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। जो जस करहि तासु फल चाखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। जो जस करहि तासु फल चाखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। जो जस करहि तासु फल चाखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। देखो उसे मारा है, ठीक है, अब वो मारेगी। एक शब्द है हमारे यहां, मांस, थोड़ा सोचो उसमें, क्या शब्द है? मांस। उसको अलग अलग करो, दोनों अक्षरों को अलग अलग करो, माम शह। तो स का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? वह। और माम का अर्थ होता है मुझको। जिसे मैं खा रहा हूं वो मुझे खाएगा, जिसे मैं मार रहा हूं वो मुझे मारेगा। बस। तो वो कौन पैदा होगा जिसके साथ इतनी क्रूरता की, जिसके साथ इतनी निष्ठुरता, जिसको घर से निकाल दिया, गलियों में कूड़ा कचरा खाने के लिए मजबूर कर दिया। ओ भाई, जिस समाज में, जिस गली में, जिस कस्बे में गौएं, आवारा नाम दिया जाता है गायों को, और आवारा रूप में घूमती हैं, वो गौएं जब शरीर छोड़ती हैं तो उसी बस्ती में, उन्हीं लोगों के घरों में आवारा संतान बनकर के पैदा होती हैं। जा, क्या करें साहब, बेटा एक है लेकिन आवारा है। जा, अपना किया हुआ भोग। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तास फल चाखा। नहीं बोलिए,
इसलिए वो क्रूर पैदा होता है बस। फिर वो एक एक से जिसका जितना हाथ होता है, मजदूरी करने वाले ने तो काटा है, लेकिन ये बड़े बड़े इस देश के अंदर कत्ल खाने किसके हैं पता करना। जो अपने को गौ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले माने जाते हैं उनके हैं। इसलिए भाई बहनों क्या बताएं बस। अभी एक भाई सुबह फोन कर रहा था, बोला 500 कत्ल खानों की खोलने की अभी तैयारियां चल रही। हमने कहा गौ कथा होगी ना तो जो कत्ल खाने खुले हुए हैं वो भी बंद हो जाएंगे। ये हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, और हमने जब जब अपनी माँ से बोला है तब से उसने हमारी सुनी और हमें विश्वास है, क्योंकि हमारे पास शिव है और शिव हमारे पास विश्वास के रूप में है ना। इसलिए तुम्हारा शिव जी हाथ पे त्रिशूल लेकर के चलता होगा, लेकिन हमारा शिव जी तो विश्वास है। तुमने तो शिव जी और शंकर में भी भेद पैदा कर दिए, लेकिन मेरा शिव विश्वास है, मुझे विश्वास नहीं। आजकल लोग चढ़ाते शिव जी को जल है, दूध है, विश्वास बिल्कुल नहीं है। क्या फायदा है बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, स्पष्ट किया, बोला भाई पार्वती और शंकर क्या है, क्या है बताओ तो। भवानी, ये तो हमारी रचना नहीं है। भवानी शंकरो वंदे वंदे। लोगों ने बोला ये तो बता दे है क्या शंकर क्या होता है और भवानी क्या होती है। महाराज साफ लिख। हम तो मर गए इस झंझट में, भ्रम में। कोई बोलता भवानी ये है, कोई बोलता ये है। तो साफ साफ लिख दे कि भवानी क्या है और शंकर क्या है। तो तुलसी ने आगे लिखा, कलम चलाई, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा है और शिवजी विश्वास है। ऋषिकेश में भवानी है कि नहीं है, जब यहां कथा होती है, उस कथा में जो श्रोताओं की श्रद्धा होती है वो पैमाना है कि यहां देवी है कि नहीं। अब कितनी संख्या है यहां ऋषिकेश में, भवानी कितनी है, मैं ये चाहता हूं कि ये सिद्ध हो। ऋषिकेश की आबादी कितनी है पता ही नहीं कुछ, 1.25 लाख। और कथा में आते हैं कितने, 1000। लाखों में 1000 क्या है, कुछ भी नहीं। कौन सा प्रतिशत बना, गणित वाले जवाब दें। कुछ भी नहीं। पार्वती का एक अंग भी तो नहीं गिरा हुआ, क्योंकि जहां जहां पार्वती के अंग गिरे वहां वहां सिद्ध पीठ बने। बोलो सती के, सुरकंडा में सिर गिरा, चंद्रवदनी में मुख गिरा। ऐसा आपके यहां है कि नहीं, बोलो। लाख में 1000 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है सिर का एक बाल भी पता नहीं गिरा कि नहीं गिरा। बोलो गौ माता की जय, हर हर महादेव। शिव जी किस रूप में रहता है तुम्हारे जीवन में? विश्वास। विश्वास है। पति जब सो जाता है तो सोए हुए पति की पैंट की जेब में हाथ डाल के देखती हैं कितने रुपए रखे।
विश्वास पति पे ले और शिव जी को परेशान कर दिया पानी चढ़ा चढ़ा के। वो शिव पुराण की एक छोटी सी कहानी सुना दूं, क्या करे, कहानी पे कहानी चढ़ जाती है। वो शिवरात्रि वाली कहानी बड़ी प्रसिद्ध कथा है। क्या कि वो एक व्यक्ति जाता है ना जंगल में, अपने बाल बच्चों को विश्वास दे करके कि भाई कुछ ना कुछ लाऊंगा तुम्हारे लिए, खाने पीने का इंतजाम करूंगा। लेकिन पूरे दिन भर भटकता रहता, कुछ भी कोई शिकार उसे मिलता नहीं है। तो बोलता मैंने तो विश्वास दिया है कि कुछ लाऊंगा, वो तो बेचारे विश्वास पे हैं कि मैं कुछ ले जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा, नहीं तो विश्वासघात हो जाएगा। वाह, इसका मतलब है उसके पास शिव जी है, क्योंकि शिव जी किस रूप में होता है? विश्वास करो। अच्छा, इन बातों को बोलने के लिए ही लोग बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं महाराज? ओ भाई, मैं कोई अपने जो लिखा है वही तो बोल रहा हूं, उसी की व्याख्या कर रहा हूं। तो रात को उसने देखा अंधेरा होने वाला है, एक जल सरोवर था एक, तो सरोवर में उसने सोचा कोई ना कोई जानवर रात को पानी पीने के लिए आ जाएगा तो उसे मार दूंगा और फिर जाऊंगा घर। तो मेरे भाई बहनों, जैसे ही वहां पर वो एक पेड़ था, बेल का पेड़, संयोग से बेल का पेड़ था, उस पेड़ पे वो चढ़ गया और एक मृगी आई रात को, लगभग 8 बजे 10 बजे के बीच में आई जल पीने के लिए। तो बड़ा खुश हुआ, बोला वाह काम बन गया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, वो मृगी बोली, सुनो साहब, ये बात कथा सतयुग की है। उस समय जानवरों की बात मनुष्य समझते थे और मनुष्यों की बात जानवर समझते थे। आजकल तो युग ऐसा आ गया कि आदमी आदमी की भाषा नहीं समझता। भाई भाई की बात नहीं समझता। मृगी ने कहा, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरा शरीर तेरे काम आ जाए, तेरे परिवार की भूख मिट जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे तू फंसा पड़ा है ना विश्वास में, ऐसे मैं भी फंसी पड़ी हूं, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों को विश्वास दिया है कि मैं जरूर आऊंगी। इसलिए एक बार मुझे छोड़ दे, घर जाने दे और मेरा विश्वास कर, क्योंकि तेरे पास विश्वास है और विश्वास करने में तुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसलिए मुझ पे विश्वास कर, मैं जरूर वापस आऊंगी। बोलो गौ माता की जय। और उसने विश्वास कर दिया। आप करेंगे? रेलवे स्टेशन पर तुम्हारे पास अटैची है और तुम लघु शंका के लिए जाना चाहते हो, छोड़ दोगे बाहर ही? या कोई यात्री वही मिल गया, उस पर कर लोगे विश्वास? वो बोल दे कि नहीं दे दो मुझे, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। अरे बोला पता नहीं कहां उड़ जाएगा। वो है भी, जमाना ऐसा ही है। बोलिए। एक शिकारी ने एक मृगी पर विश्वास किया है। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, मुझे वो कहानी सुनाने से मतलब नहीं है, उसका जो तत्व है वो हम आपके पास रख रहे हैं। उस कहानी का जो सार है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो उसके सामने शिवजी प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो उसने कहा कि आप कौन है? बोला शिव जी हो। तो उसने कहा कि मैंने तो सुना था कि शिव जी उन लोगों को मिलता है जो ऋषिकेश और हरिद्वार रहते हैं और जो दिन भर लगे रहते हैं ओम नमः शिवाय, और शिवलिंग पर इतना जल चढ़ाते हैं कि वो धार गंगा तक जा मिलती है।
अरे मेरे को तो पता ही नहीं कि जल भी चढ़ता है, कि अक्षत चढ़ते हैं, कि बिल्वपत्र चढ़ता है। अपन तो कभी जानते नहीं ये सब। इसलिए मालिक वो भूल हो गई तेरे से, तो किसी और को दर्शन देना होगा। यहां कहा गया तो शिकारी आदमी है। बोले ओ भाई, मैं उसे दर्शन देता हूं जिसके जीवन में विश्वास होता है, और तेरे जीवन में विश्वास है, इसलिए तेरे विश्वास से प्रसन्न होकर के ही मैं तेरे आगे दर्शन देने के लिए आया हूं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये बातें बताओ। इसलिए सब चौपट हो गया, कुछ नहीं रहा। हर जगह अर्थ ने प्रवेश कर दिया बस। हमारे यहां धर्म और मोक्ष मुख्य थे। श्रीमद् भगवत गीता जब शुभारंभ हुई, क्योंकि गीता कहां बनी? जहां गोविंद ने गौ चराई। गाय चराने चलो कुछ दिनों, पूरे देश का आह्वान है। तुम्हारे जितने लोग गौ चराएंगे उतनी गीताएं निकलेंगी। श्री कृष्ण ने गौ चराई, गीता निकली, और उस गीता का आरंभ धर्म शब्द से हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? सब पढ़ते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। धर्म क्षेत्रे, धर्म शब्द से आरंभ हुआ है। हम धर्म के बारे में चिंतन करते थे, हम मुक्ति के बारे में चिंतन करते थे। हमें चिंता धर्म और मोक्ष की रहती थी। अर्थ और काम तो हमारे अपने आप पूरे हो जाते थे, क्योंकि अर्थ और काम किस्मत का सवाल है, और धर्म और मोक्ष तेरी मेहनत का सवाल है, तेरे पुरुषार्थ का सवाल है। लेकिन आज चौपट हो गया भाई बहनों। अर्थ और काम के लिए सब चौपट लगे हुए हैं। बताइए, ये दिन भर रुपए कमाते हैं, चालाक इतने ज्यादा है कि शाम को घर के अंदर इन्होंने एक कृष्ण का मंदिर बनाया हुआ, और वहां कृष्ण की प्रतिमा रखी हुई है। सारा पैसा ले गए और उसके आगे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। उससे चालाकी कर रहा। बता, इतने में बाहर एक आदमी आया, भिक्षाम देही, 3 दिन से भूखा हूं। तो जो कुत्ता जंजीर पर बंधा हुआ था उसे खोल दिया। जा, जो रुपए भगवान को चढ़ गए वो तेरे कहां से हुए? अब हमारे यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं, तो सत्यनारायण व्रत कथा में प्रसाद बनाते हैं, और प्रसाद खाने वाले अगर तुम्हारे घर ना आए तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम गलियों में जाकर के बांटो, क्योंकि प्रसाद वही होता है। केवल भगवान को चढ़ाने से कोई चीज प्रसाद नहीं होती है, जब वो बंट जाती है तब वो पक्का प्रसाद हो जाता है। बांटना आता ही नहीं। लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद ले जाते हैं, पुजारी जी ने अगर 4 पीस ज्यादा निकाल दिए तो थोपड़ा चढ़ जाता है। तो भाई यहां क्यों लाया? फिर सीधे घर ले जाता क्यों? जब बांटना नहीं आता है तब क्या है? इसलिए जो वस्तु बंट जाती है वो प्रसाद बन जाती है। ध्यान रखना, बांटना सीखो। बांटना केवल इंसान को आता है। 2 चीजें हैं जो केवल इंसान को आती है। एक, जब पैदा हुआ तो विनम्रता उसके साथ थी, प्रणाम। प्रणाम करना भी केवल मनुष्य को आता है, जानवरों को प्रणाम करना नहीं आता। नहीं, और बांटना भी जानवर को नहीं आता भाई बहन। कुत्ता भोजन कर रहा है और दूसरा आ गया तो कैसा गुस्सा आता है उसे। नहीं, बिल्ली भोजन करती है तो आंख बंद कर देती, बोला दुनिया में मेरे सिवाय और कोई नहीं है, खा बेटा अकेला। ये तो जानवरों के लक्षण है मेरे भाई। नहीं, बताओ, थोड़ा चिंतन करो। बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं गौ कथा में। तो क्रूर इंसान पैदा होता है बस, और वो एक एक से बदला लेता है। जिसे मैं खा रहा हूं वो मुझे खाएगा। अच्छा, एक बात है, जितने भाई बहन यहां बैठे हैं ना, एक संकल्प करके जाना कि जीवन में कभी
हिंसा का समर्थन मत करना। हमारे ऋषियों ने जो लिखा ना, वो सब, वो तो पढ़े लिखे लोग, बड़े तत्वज्ञ लोग थे। आज के जो सामान्य लोग हैं वो भी जानते हैं कि शब्द शक्तियां 3 होती है, अविदा, लक्षणा, व्यंजना। तो हमारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अविदा में नहीं लिखे गए हैं, जो धर्मशास्त्र लिखे गए, वो लक्षणा और व्यंजना में लिखे गए हैं। उनका तो तत्व निकालना पड़ता है, उनका तो मंथन करना पड़ता है। ये कृष्ण मक्खन खाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि श्री कृष्ण मंथन करके जो रहस्य निकलता है, जो तत्व निकलता है, उसे चाहता है। तो कहानियां पढ़ ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे ऋषियों ने कहा अपनी मैं को हटा दे, अपनी मैं को मिटा दे, लेकिन हमने मैं को नहीं मिटाया, मैं बोलने वाले बकरे को कटाया। देख लो, समझ रहे हो? इसलिए उल्टा कर दिया ना। हमारे अंदर जो देवी को तुम बलि चढ़ाते हो, सुनो, देवी को आप बलि चढ़ाते हो, तो देवी क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले भगवती किस रूप में है आपके अंदर? शक्ति। तो अब आपको शक्ति को बलि चढ़ानी है। किन चीजों की? जिन चीजों से तुम्हारी शक्ति कम होती है, तुम्हारी शक्ति पर दाग लगता है, तुम कमजोर पड़ते हो, उन चीजों को चुनो कि वो कौन कौन चीजें हैं जो तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर रही है। तुम बीड़ी पीते हो, तुम सिगरेट पीते हो, तुम तंबाकू खाते हो, तुम शराब पीते हो, इससे तुम्हारी शक्ति घट रही है। आप इन चीजों की बलि चढ़ा दो। बताओ, आपको मालूम है कि एक वैज्ञानिक मुझे मिले कलकत्ता में। उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी, ये तो परीक्षण हो गया है यंत्रों से, मशीनों से, ये सिद्ध हो गया है कि जो हाई होती है, हाहाकार नहीं होता जब किसी को काटोगे, तो उस हाई से भूकंप आता है। ये तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। तो जो गौ की हाई है, जो गरीब की हाई है, उस हाई ने इस धरती को कंपा करके रख दिया है, हिला करके रख दिया है। वही तो भूकंप है, वही तो भूकंप है। समझ क्यों नहीं रहे हो? वही तो भूकंप। हमारे यहां तो श्रीमद् भागवत के अंदर एक कथा है इसकी। आप उठाइए भागवत। एक राजा हुआ है, क्या नाम है उसका? क्या? बेन। अगले ने बैन लगा दिया साहब। कोई दया नहीं, कोई धर्म नहीं, खूब हिंसा होगी। कोई गौ नहीं। तो गरीबों ने मिलकर के, ब्राह्मणों को साथ करके, गाय को साथ लेकर के समझाया उसको, ओ भाई मान जा रहे, ये गौर गरीब की हाय तेरे को ले डूबेगी, तू मान जा। वो माना नहीं, बेन माना ही नहीं। तो सबकी हाय ने काम किया और वो खत्म हो गया। बोलो गौ माता की जय। उसके बाद उसके शरीर का मंथन है, श्रीमद् भागवत सुना रहा हूं, और उसके शरीर से एक दिव्यता प्रकट हुई। उसको ऋषियों ने अपने तपोबल से खड़ा किया। उनका नाम है पृथु। बोलो पृथु महाराज।
अब पृथु जैसे ही राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने तुरंत वही फाइल मंगवाई। कौन सी पता आपको? गाय वाली। ये भागवत की कथा सुना रहा। हाँ, इसलिए पृथु ने सबसे पहले काम किसके लिए किया? धरती के लिए किया। पृथु ने सबसे पहले काम किया किसके लिए किया? गाय के लिए किया। इसलिए पृथु पृथु नहीं रहा, पृथु भगवान हो गया। बोलो पृथु भगवान की जय। स्वयं धरती माता गाय का स्वरूप धारण करके राजा पृथु के सामने प्रकट हुई और धरती ने कहा, देख राजा, तू बहुत अच्छा है, तू अच्छा राजा है, इसलिए मैंने अपना दर्शन तुझे करा दिया है। देख, गाय की रक्षा ही धरती की रक्षा है और धरती की रक्षा गाय की रक्षा है। तू अच्छा राजा है, इसलिए मैं तेरे सामने खड़ी हो गई हूं। तो हमेशा धरती की रक्षा करना और धरती तेरे सामने गाय के रूप में है। बोलो गौ माता की जय। सब लिखा। इसलिए अगर हम क्रूरता कर रहे हैं तो जितने भाई बहन यहां बैठे, वैसे तो मतलब ही नहीं उठता कि कोई मांस वगैरह लेता हो, सवाल ही नहीं उठता। क्यों? फिर भी कौन जाने कभी कभी झटके में, संग से, कुसंग से नहीं, तो एक बार हाथ उठा करके हम अपने आप भी कभी जीवन में मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और जो भी हमारे संपर्क में आएंगे या हम जिनसे भी संपर्क रखेंगे उनको भी हम बाध्य कर देंगे कि वो भी कभी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। उठाओ, जल्दी करो, उठाओ, अभी पता लगता है। वाह रे, बहुत अच्छे हैं साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं। बोलो गौ माता की जय। आस्था चैनल के माध्यम से जो लोग चैनल पर बैठे हैं वो भी करें संकल्प। हाँ, बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। वाकई साहब, इस चैनल ने भी क्रांति लाई। नहीं 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 लाई। बाकी औरों ने तो क्या क्या परोसा हो तुम सब जानते हो। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता। जय गौ माता। हर हर महादेव। मैं तो पहले बहुत विरोध करता था। हाँ, चैनल का ये भैया बैठा है, इससे पूछना। इसने एक दिन पूरी रात लगाई, बोला आपके पास जो है वो पूरी दुनिया को देना है। एक रात भर। मैंने कहा फिर देख ले, फिर बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। विश्वामित्र ऋषि बना। किसने बनाया? गाय ने। ध्यान रखना, मोटी मोटी बातें बताता हूं, क्योंकि विश्वामित्र पहले क्या था? राजा था। ठीक है, राजा था। और एक दिन किसके आश्रम में चला गया था? वशिष्ठ के। और वशिष्ठ के आश्रम में किसकी पूजा हो रही थी? जोर से बोला करो ना, बातचीत है। देखो, वार्तालाप रामायण, पति पत्नी शंकर और पार्वती के बीच में वार्तालाप हुआ तो रामायण बन गई। गुरु और चेले के बीच में वार्तालाप हुआ तो श्रीमद् भागवत बन गया। नहीं, वार्तालाप। हम आप बातचीत कर रहे हैं, आप संकोच क्यों करते हैं? हम आपसे बोल रहे हैं, आप हमसे बोल लीजिए। तो वशिष्ठ किसकी पूजा कर रहे थे? गाय की। तो जब वशिष्ठ गाय की पूजा करते हैं तो आप क्यों करते हैं किसी और की पूजा? आप क्यों नहीं करते गाय की पूजा? जवाब दीजिए। आप वशिष्ठ को नहीं मानते?
विश्वामित्र को नहीं मानते, आप जमदग्नि को नहीं मानते, आप ऋषियों को नहीं मानते, तो अपने घर में रामायण क्यों रखते? हटाओ उस रामायण को। आप वेद को, पुराणों को, उपनिषदों को, धर्मशास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को किसने दिया है आपको? ऋषियों ने दिया। ऋषियों ने आपको कहां से दिया? उनके विचार हैं। उनके विचार किससे बनते हैं? दूध से। ये दूध कौन सा पिया उन्होंने? बकरी का कि भैंस का कि बाजार की थैली का? गाय का। बोलो गौ माता की जय। हम सब गाय का दूध पिएंगे। उठाओ उठाओ, संकोच करते हो। हम सब एक हाथ का मतलब एक टाइम पिएंगे, दोनों हाथ करो, उठाओ, देखो देख लो, फिर अपने अगल बगल देखो, जो उठा था मारो उसको धक्का। हाँ, कई लोग बिना धक्के के कुछ भी नहीं करते। क्या बताएं साहब, इनको इतनी आदत पड़ गई वो शादी के दिन से ही। उस दिन पत्नी को धक्का मारता था, बाद में जीवन भर पत्नी उसको धक्का मारती रही। ये भाई लोगों का तो भगवान ही बचाए। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता। जय गौ माता। नहीं मिलेगा तो नहीं पिएंगे, मिलेगा तो गाय का पिएंगे, बस। बंध गए। इस देश में लोग संकल्प से बंधते हैं। हमारे यहां जब पूजा पाठ शुरू होता है तो सबसे पहले पंडित जी क्या करवाते हैं? संकल्प। संकल्प में सबसे पहले आपसे सवाल होता है, क्या पूछते हैं? आपका गोत्र क्या है? गोत्र का अर्थ समझते हो कि गोत्र का अर्थ सीधा सीधा अर्थ करो, गो का अर्थ गौ है और त्रा का अर्थ रक्षा है। आपने बहन जी कितनी गायों की रक्षा की? भाई साहब आगे जो बैठे बताइए, कितनी गायों की रक्षा की आप? अरे महाराज पहले पूजा कर ले बाद में बताओ। अरे महाराज पूजा हो कराई ही तब जाएगी जब आप बता देंगे, नहीं तो हम चले अभी अपना झोला झंडा उठा करके। बताइए आप कितनी गायों की रक्षा की है आपने? अरे ठहर ना महाराज, याद करने दे मुझे। मेरे दादा भी गौ भक्त थे, मेरे पिताजी भी गौ भक्त थे। मेरे दादा तो कम से कम 500 गौएं रखते थे, मेरे पिताजी 250 पे आ गए। 10-20 गाय मैंने भी रखे। चल चल कोई बात नहीं, करवा देंगे तुझे, क्योंकि गाय तो तेरे पास है। बताइए साहब। हाँ, जो इस बात का प्रमाण नहीं देता था कि इसके पास गाय नहीं, उसके घर से ब्राह्मण लोग उठ करके चले जाते थे, तू पूजा करने का अधिकारी नहीं है, तेरे घर में बैठ करके मुझे पाप नहीं कमाना है। हमने कल चर्चा की थी कि इस देश के अंदर गोष्ठ पहले बनता था और भवन बाद में बनता था। जहां पहले गोष्ठ बनता था और बाद में भवन बनता था, वो भवन भव सागर से पार करा देता था, पार करा देता था। आप कहेंगे बड़े बड़े योगी पागल हैं क्या, जो घर छोड़ करके हिमालय की कंदराओं में बैठते थे? अगर घर में ही पार हो सकता है तो वो क्यों नहीं? ओ भाई बहनों सुन लो ध्यान से। इस शरीर में कितने 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 द्वार हैं? 10 द्वार। उंगलियां कितनी हैं? 10। द्वार कितने हैं? 10। देख लीजिए, ये आंख है, ये कान है, ये नासिका है, 6 तो यही हो गए क्या? ये मुख है, मल द्वार, मूत्र द्वार है ना? कितने हुए? 9। 8 कहां से हुए? ये द्वार तो सामान्य है साहब, इनसे जिनके प्राण निकलते हैं ना, वो तो यही भटकते हैं, यही घूमते हैं। लोग बोलते हैं ना, नाती हुआ बिल्कुल अपने दादा जैसा। हम बोलते दादा जैसा नहीं, वो दादा ही नाती बन करके पैदा हो गया, क्योंकि यही घूम रहा था।
इसलिए वापस आ गया, वापस आ गया। लेकिन एक द्वार ऐसा है तुम्हारे शरीर में, जिस द्वार से प्राण निकलने पर व्यक्ति वापस नहीं आता है, और वो द्वार खुला नहीं है, वो बंद है। आपको मालूम है? बताओ तो, कितने लोगों को उस द्वार का पता है? सबको पता है। बहुत अच्छे हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, क्यों? ये तो सब इंद्रियों के स्वामी है। तो सब मेरे भाई बहनों, वो द्वार ब्रह्मरंध्र है। रंध्र का अर्थ छेद होता है, छिद्र होता है ये। लेकिन इसकी चाबी दो माइयां हैं। ये माई लोग चाबी बहुत बढ़िया ढंग से रखती है, कथा में भी आती है, चाबी साथ में लाती है, बोला बहू के हाथ न लग जाए। इसलिए दो माइयां हैं जिन्होंने चाबी एक ताले की दो ही होती है, आज भी व्यवहार में देखा जाता है। बोलो, इसलिए ये दोनों बहनें आपस में बड़ी मिलजुल के रहती है। तो बोला एक चाबी तू रख ले और एक मैं रख लेती हूं। आपको बता दूं इन बहनों का पता, अपनी डायरी पर लिख देंगे ना घर जा करके। बोला कौन सी बहनें हैं जो इस द्वार की चाबी अपने पास रखती हैं? वो तो बहुत विशिष्ट बहन होंगी, वो कोई छोटी मोटी बहनें नहीं है, वो दोनों जुड़वा बहनें हैं, वो दोनों सगी बहनें हैं। वो कौन है? वही तो गंगा और गौ है, वही तो गंगा गौ है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सी बहनें होंगी, वो है ना? तो इस द्वार की एक चाबी गौ के पास है, इस द्वार की एक चाबी गंगा के पास है। आह मां, देख तेरा इतना आसरा। क्या है शरण जी उस भजन को? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको दोनों माताओं से प्रार्थना, सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का। ये ऋषिकेश वाले माने न माने, लेकिन गंगा मानती है। आसरा इस जहां का मानती है, मिले ना, इसलिए अपनी गोदी में कथा बुलवाती है। यहाँ किसी और की कथा नहीं हो पाती है, ये भी बता दो। मुझको तेरा सहारा, यहाँ पांडाल कोई और लगा कभी? चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही गरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम।
मेरे महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है बदलते हैं माली वही बाग 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 है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। ये जो स्थान है ना, हमको माने जब यहाँ पर हम पहली बार आए थे, यहीं लगा था पंडाल। क्यों सूरी साहब, आप तो तब से हैं।
तो दूसरे या तीसरे दिन उड़ गया था। माँ ने कहा जरा देखो इसकी परीक्षा लो, क्योंकि गोद में हर कोई तो नहीं बैठ सकता है ना। बोलो, कोई और पंडाल लगा हो तो बोलो। हाँ, और जो पहली राम कथा यहां पर हुई थी, मां भगवती का गंगा जल निरंतर बढ़ता था, और जब व्यास पीठ को गंगा जी ने छू लिया था, उसके बाद धीरे धीरे गंगा नीचे हो गई थी। ये सब साक्षी है, ये बड़ा ही नहीं कर रहा हूं। इस देश में एक गंगा भक्त हुआ है काशी में। कौन थे वो पता है आपको? जगन्नाथ, जिन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी। तो उन्होंने एक मुस्लिम कन्या से विवाह कर लिया था। सुनो, आ गया प्रसंग तो सुना देता हूं। तो उनकी जाति वालों ने उनको बाहर कर दिया। बहुत प्रकांड थे, वो गंगा के भक्त थे। तो दोनों पति पत्नी काशी की सबसे ऊपर की, गंगा के तट पर जो सबसे ऊपर की सीढ़ी थी, उस पर बैठ गए थे। उस पर बैठ गए और फिर सौंदर्य लहरी का एक एक श्लोक की रचना करते थे। सुन रहे हो? और एक श्लोक पूरा होता था और गंगा एक सीढ़ी ऊपर उठती थी। ओ मेरे भाई बहनों, जितनी सीढ़ियां थी उतने ही श्लोक पूरे हुए, और गंगा का एक छलकारा आया और दोनों को अपने साथ ले गया। बोलो गंगा मैया की जय। इसलिए मैं कोई सतयुग त्रेता की कहानी नहीं सुना रहा हूं। जब पहली बार यहां राम कथा बोली थी, तब गंगा का जल बढ़ता 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 बढ़ता, ये पूछो इन पर भी लगाइए जरा वो कैमरा। लोग बोलते कौन है गौहा? व्यासपीठ को गंगा जल ने छुआ था, और उसके बाद क्यों ललित मोहन जी, आप थे उस राम कथा में? इसलिए भाई, क्यों शरण जी, क्या है वो पंक्ति फिर बोलो तो। और किसी का सहारा, बोलो ना, फिर बोलो। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा। ऋषिकेश वालों का सहारा मिले न मिले, क्यों? पूरी दुनिया सुन रही है, लोग तड़प रहे। आज हमारे कश्मीर श्रीनगर में हमारे एक ब्रह्मा साहब है, उनसे मेरी बातचीत हुई। वो वहाँ एसपी हैं, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। लेकिन कह रहे थे महाराज, क्या उनके आशीर्वाद के शब्द थे, मैं आपसे बोलूँगा तो आप बोलेंगे। वो सुन रहे हैं, अभी बैठे हैं वो, उनके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। एसपी हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। कह रहे थे महाराज, युगों युगों तक ये गाथा बनी रहे, ये मेरे हृदय से उद्गार। ऐसे इस देश के लाखों लाखों लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये गौ कथा दुनिया को बदल देगी। इसलिए तो बार बार बोलता हूं, ये क्रांति की कथा है। इस देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति की चिंगारी उठी थी, वो भी गौ से उठी थी। और इस देश की दृष्टि बदलेगी तो गौ कथा से बदलेगी। मंगल पांडे सैनिक ने उन कारतूसों को मुख से खोलने से मना कर दिया था, जिन कारतूसों पर गाय की चर्बी लगी हुई थी। और उसी दिन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूट पड़ी थी। इसलिए इस देश को बदलने के लिए जब जब इस देश में परिवर्तन हुआ,
जब जब ये देश बदला, तब तब हमारी गौ माता ने बदला है। हमारे पास प्रमाण है, बदलेगा। हमें विश्वास है। हम पहले आपको बता चुके हैं कि हमारे पास हमारे शिव जी खास हैं। कभी कभी तो लोग बोलते हैं महाराज शिव जी कहाँ है? मैंने कहा जेब में रखे हैं। क्योंकि मेरा शिव विश्वास है। दुनिया बदलेगी गौ कथा से, दुनिया में क्रांति आएगी तो गौ कथा से, गौ कथा से। इसलिए बहनों, आपसे ज्यादा उम्मीद है मुझे, सच कह रहा हूं। ये कोई दिखावे के हाथ जोड़ना नहीं है, अंदर से बोल रहा कोई कि जोड़ दे इनको हाथ। ये तो वैसे भी मेरी आदत बिना बात के प्रणाम करने की नहीं है। प्रणाम, इसको हल्के में मत लेना। बस ये क्रांति की कथा है, ये विश्व को बदलने की कथा है, ये शांति की कथा है। वाह! जैसे हमारे यहां भरद्वाज ऋषि का निरूपण किया है ना, चित्रण किया है तुलसी जी ने कि तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। जो तपस्वी होता है वो दयालु नहीं होता, दयालु नहीं होता। जो तपस्वी होता है वो दयालु नहीं होता है, क्योंकि उसमें उग्रता आ जाती है, उसका क्रोध बढ़ जाता है। लेकिन वाह भरद्वाज, तुम तपस्वी भी हो और तुम दयालु भी हो। इसी प्रकार से मेरी गौ माता शांति दाता भी है और क्रांति दाता भी है। गाय के पास क्रांति भी है और गाय के पास शांति भी है। कन्हैया की बांसुरी गौ ने दी है, गाय ने दी। एक भाई बोला ये आर्थिक मंदी क्यों हो गई? मैंने कहा मुझे क्या पता, ये कोई मेरा प्रश्न है क्या? मुझसे ये ऐसा प्रश्न करते हो? ये मेरा विषय है क्या? ये मेरी कक्षा है क्या? बोला फिर ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा क्या बोला? कि हर प्रश्न का उत्तर मेरी गौ कथा है। मैंने कहा हाँ, फंस तो गए भाई, फंस तो गए। वो आजकल का आदमी बोला आर्थिक मंदी क्यों आई? हाँ, प्रश्न कर दिया अभी एक आदमी ने। मैंने कहा ओ भाई, अर्थ जो था ना वो अनाड़ियों के पल्ले पड़ गया, इसलिए आर्थिक मंदी आ गई। बोला तुम्हारा मतलब क्या है? हमने कहा हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, व्यवस्था के लिए वर्गीकरण, ध्यान दीजिए, व्यवस्था के लिए वर्गीकरण, और वर्गीकरण का वर ले लो और आखिरी का अणा ले लो तो वर्ण। जैसे ब्रज रज का तुमने बीच वाले अक्षर उड़ा दिए सब, और ब्रज रज का ब्र पहले का ले लिया और आखिरी का जा ले लिया, बराबर ब्रज। इसी प्रकार से वर्गीकरण, तो उसका शॉर्टकट क्या किया तुमने? वर्ण। व्यवस्था, व्यवस्था के लिए वर्गीकरण करना पड़ता है। बोलिए साहब, क्यों सरदार जी बोलिए, गलत हो तो बताइए। ये व्यवस्था है, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सियों पर बैठे, इधर भाई लोग बैठे, ये मातृशक्ति बैठे, जो नीचे नहीं बैठ सकते ऊपर बैठे। बोलो, ये हमारी टीम, आस्था की टीम, ये खड़े खड़े कितनी तपस्या करते हैं, है ना? ये बोलो, ये व्यवस्था के लिए वर्गीकरण किया गया है। यहां कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं था। यहां ब्राह्मण आंतरिक शुद्धि करता था समाज की, क्षत्रिय इस देश में रक्षण करता था, वैश्य इस देश में पोषण
पोषण करता था और सारे समाज को शुद्ध करने वाला ही शूद्र होता था। हाँ, जो सबको शुद्ध कर दे। लेकिन क्या कबाड़ा कर दिया साहब, बताइए। जो एक भाई मुझे कहे कि शूद्र की परिभाषा कर, मैंने कहा जो सबको शुद्ध कर दे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो तुम्हारे समाज से छूत निकाल दे उसे तुमने अछूत घोषित कर दिया। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक है। जो तुम्हारे जीवन से छूत को हटा दे, समझ रहे हो, उसे तुमने कहा अछूत है। बताइए, यही कबाड़ा कर दिया। हमारे यहां 4 वर्ण और 4 आश्रम, लेकिन किसके लिए? व्यवस्था के लिए। इसमें कोई छोटी बड़ी की बात नहीं, व्यवस्था के लिए। आश्रम कितने? ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष तक गुरु के नियंत्रण में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में रहेगा। गृहस्थ ईमानदारी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से धन कमाएगा। वानप्रस्थ घर को छोड़ देगा और जो गृहस्थ में थोड़ी बहुत इधर उधर गड़बड़ हो गई है अनजाने में, उनका प्रायश्चित करेगा। और सन्यास सभी प्रकार से संसार से, जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है उसी प्रकार से संसार से उपरत हो जाएगा। बोलो गौ माता की जय। आज गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई वो भी बता दो, नाराज तो नहीं होंगे। जो ब्रह्मचारी गुरुकुलों में गुरुदेव के सानिध्य में पावन स्थिति में ब्रह्मचर्य का पालन करके रहते थे, वो ब्रह्मचारी नंगे होकर के क्लबों में नाच रहे हैं। वो नग्न नृत्य कर रहे हैं, उसमें मस्त हैं। जो गृहस्थ ईमानदारी से धन कमाता था, वो गृहस्थ जैसे हो घूस लूट बस धनार्जन करना है, वो उसमें व्यस्त है। वानप्रस्थ जिसे गृहस्थ में किए गए पापों का प्रायश्चित करना था, वो मंदिरों में जा जा करके मनौती मान रहा, बोला अभी नाती नहीं हुआ। बोलो। और जो सब प्रकार के न्यासों से विरत था, निरत था, वो इससे त्रस्त है कि सरकार का कब छापा पड़ जाए। बोलो गौ माता की। सब चौपट है भाई, चौपट है। इस देश में जो ब्राह्मण था, जो क्षत्रिय था, जो वैश्य था, जो शूद्र था, उसमें मैंने बार बार एक बात को ध्यान रखना, उल्टा सुल्टा मत समझ लेना। व्यवस्था थी, व्यवस्था थी। ब्राह्मण उसका काम ज्ञान का था, ज्ञान बल था। बोलो, वो आंतरिक शुद्धि करता था समाज की। लेकिन जो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण बोलो, ऋषि मुनि बोलो, ठीक है, वो ऋषि मुनि, ऋषि तो रेस्टोरेंट खोल करके बैठ गया और मुनि बणिक की दुकान पर मुनीम बन करके बैठ गया। तो ब्राह्मण का तो ये हाल हुआ। क्षत्रिय का क्या कहना साहब, वो तो छतरी लेके चल रहा है। क्यों नहीं, छोड़ो, है ना। अपने लिए बोल दिया, दूसरे के लिए क्या बोलना, क्यों। ठीक है। और जो तीसरा वर्ण था, व्यापारी, जो मुनि वाली गद्दी पर बैठता था, वो कहां बैठ गया? व्यास गद्दी पर। इसलिए मेरे भाई बहनों, ब्राह्मण अर्थ की गद्दी पर बैठ गया और बणिक व्यास गद्दी पर बैठ गया। इसलिए बणिक जब व्यास गद्दी पर बैठ गया तो धर्म का व्यवसायीकरण हो गया। बोलो गौ माता की जय। और ब्राह्मण जब अर्थ की गद्दी पर बैठ गया तो आर्थिक मंदी आ गई। बोलो गौ माता की, क्योंकि उसे वहां का अनुभव नहीं था। क्या कहें साहब,
लोग धमकाते रहते हैं, इतना मत बोला कर, इसलिए डर डर के बोलता हूं। बोलो गौ माता की, फिर भी बोल ही देता हूं। ये बातें हैं, सब गड़बड़ हो गई है। हाँ, इसलिए हम अपनी माँ की बात कर रहे थे, मैं गंगा की बात कर रहा था। दुनिया का सहारा मिले न मिले, लेकिन उसका सहारा हमारे साथ चल रहा है। अपनी गोद में बिठा दिए, ऋषिकेश में जब बुलाती है अपनी गोद में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी मां के पास चाबी है। कहां की? जो 10वें द्वार है, जिसकी चाबी दुनिया में किसी के भी पास नहीं। और मेरी 2 मां हैं जो स्वर्ग से उतरी हैं और यहां की चाबी लेकर के आई हैं, इस द्वार को खोलने की चाबी लेकर आई हैं। ठीक है ना? इसलिए इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था है, ऐसी परंपरा है कि जब आदमी शरीर छोड़ रहा होता है तो उससे गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है। बोलो, गलत तो नहीं है? ये बैठी है यहां पर कमला पंत जी, इनको पूछो, इनके ससुर जी जब शरीर छोड़ रहे थे तो छूट ही नहीं रहा था, कई साल हो गए थे। किसी समझदार आदमी ने कहा, वो भाई जरा गाय को हाथ लगवा दो। पूछो क्यों जी, गलत बोल रहा हूं? ये बैठे हैं। बोला जैसे गाय का हाथ लगवाया, गाय से हाथ लगवाया, वैसे 1 सेकंड नहीं हुआ, बोला प्राण छूट गए। बोलो गौ माता की जय। क्योंकि गौ माता की पूंछ पर जो करंट है वही इस द्वार खोलने की चाबी है। और वो सूर्य केतु नाम की नाड़ी धक्का मार करके प्राण को सीधे सूर्य लोक को पहुंचा देती है, और वो प्राण का फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 2 काम होते हैं आदमी के अंतिम समय में। क्या क्या होते हैं? एक, गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है, और दूसरा गंगा जल पिलाया जाता है। क्योंकि 2 चाबियां, दोनों चाबी लेकर के रहो, दोनों देवियों को प्रसन्न रखो। क्योंकि कहीं एक माता ऐसा ना बोल दे कि मेरी चाबी छूट गई या खो गई, तो नहीं बोलूंगा, आनाकानी ना कर दे। इसलिए 2 देवियों के पास 2 चाबियां हैं, और जिसने आखिर में गंगा जल जिसके मुख में पड़ गया और गाय की पूंछ जिसने प्राण निकलते समय पकड़ ली, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है रे, नहीं होता है, नहीं होता। अब आप कहेंगे हमारे शास्त्रों में, हाँ, कई कथा वक्ता बोलते, अरे साहब आप क्या बात करते हैं, राम राम कही जे जमुहाई तिनहि न पाप पुंज समुहाई। राम राम बोलेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन बोल के दिखाओ ना आखिर में राम राम। दिखाओ दिखाओ। अरे भाई बहनों ध्यान से सुन लो, आखिर समय में जब शरीर से प्राण निकलता है तो कितनी वेदना होती है। जो शास्त्र राम राम कहने के लिए बोल रहा है कि आखिर में राम राम बोलना, उसी शास्त्र से पूछ लेना कि अंतिम समय में प्राण निकलते समय कितनी वेदना होती है। तो वो शास्त्र कहता है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, जितना दर्द होता है उतना दर्द उस आदमी को होता है जिसके प्राण निकल रहे होते हैं। एक बिच्छू किसी को काट दे तो वो राम की बात छोड़ो हाहाकार करता है। हम अपनी सुनाएं आपको एक छोटी सी कहानी। देहरादून में सबसे पहली कथा हो रही थी, पुरानी बात है। तो हम लोग वो नहीं, वो चलता शहर में, क्या बोलते हैं उसको,
विक्रम, उस पे बैठे थे और ये सब लगे हुए थे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हम भी बोल रहे थे और जो ना वो पलट गया। एक ने नहीं बोला कृष्ण, मैंने भी नहीं बोला, मर गए। भाई अनुभव है रे, किसका राम और किसका कृष्ण, हाहाकार मच गया वहां तो। इसलिए जब विक्रम पलटने पर हाहाकार हुआ, राम और कृष्ण जो कि लगातार चल रहा था वो छूट गया। तो जिन्होंने जीवन में कभी राम कृष्ण को देखा ही नहीं, बोला ही नहीं, वो क्या राम राम बोलेंगे, वो क्या कृष्ण कृष्ण बोलेंगे। इसलिए उस समय जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेते समय और मृत्यु के समय में असहनीय कष्ट होता है। उस कष्ट में कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है। दादाजी पहचान रहे हो, क्या खाओगे? बताइए। अभी हमारा एक संबंधी है, अभी दिल्ली में हम लोग मिलने गए थे, आप पता है, अभी भी हैं। और हम लोग तो लगता है एक आध महीना तो हो गया, बताओ, तब से अभी ऐसे चल रहा। तब बोल लोगे राम राम? इसलिए पूछो महाराज कोई ऐसा तरीका बता दे जो अपने आप न करना पड़े, क्योंकि उस समय अपने आप करने वाला कोई काम नहीं हो पाएगा। तो वही तो बता रहा हूं, क्योंकि गाय की बछिया तो तुम्हारा बेटा ले आएगा, तुम्हारी बहू ले आएगी, तुम्हारा पड़ोसी ले आएगा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार ले आएगा, तुम्हारा कोई हितैषी ले आएगा और तुमसे छुआ देगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक भाई मुझे कह रहा था राम से भी बड़ी गाय है। मैंने कहा कहां बात करता, चेला और शिष्य को मिला रहा है इकट्ठा। राम जी तो शिष्य है, गौ तो गुरु है, कैसी बात करते हैं? एक भाई के घर में बेटा हुआ था, मैंने कहा वहां जाके बोल कि राम राम सत्य है। भाई आप राम राम वाले हैं क्यों? जाओ जाओ जाओ, बहुत अच्छे हैं आप, जाओ। बोला मार खानी है क्या? क्यों? आप गलत बोलेंगे क्या? आप तो राम राम बोलेंगे। राम राम सत्य है, क्योंकि है ही सत्य। भगवान शंकर भी तो बोलते हैं सत हरि भजन जगत सब झूठा। नहीं नहीं बोलते ना, बोला नहीं नहीं। तो हमने कहा मेरे भाई वहां जाके बोलो कि एक गाय का दान कर दे जा। कोई मना करेगा? जिस घर में बेटे का जन्म हुआ है वहां जाके बोल दो एक गाय का दान कर दो रे, तेरे घर बेटा पैदा हुआ है। कोई अशुभ मानेगा? हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे इस देश के अंदर जहां राम राम भी जिस घड़ी में नहीं बोला जाता है, उस घड़ी में भी गाय खड़ी होती है। और इस देश के अंदर जन्म पर भी गौदान होता है, मृत्यु पर भी गौदान होता है और विवाह पर भी गौदान होता है। इसलिए गौ से महान दुनिया में कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? बताइए। जन्म पर भी गौदान और मृत्यु पर भी गौदान। अरे गाय को सूतक पातक लगता ही नहीं है। जिनको लगा है उनका ठीक कर देती है। क्या कहना साहब गाय का, क्या कहना है? जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी
गोपाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी माँ गोपाल कहाँ होंगे। जरा एक बार हाथ उठा लो। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ समर्थन करना, होंगे। हाथ उठाने का समर्थन करना। हाँ हाँ ठीक है। गोपाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे। गोपाल चिंतन करो, सोचो। गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे। कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं भाव से, होगी, प्यार से। गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है। गौ माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है। गौ गौ माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। जब नंदी नहीं होंगे विश्वनाथ कहाँ होंगे। जब नंदी नहीं होंगे विश्वनाथ कहाँ होंगे। विचार करो, विचार। नहीं होंगे विश्वनाथ कहाँ होंगे। जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ 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 कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माँ के रोमों पर सुरगण सब बैठे हैं। गौ माँ के रोमों पर सुरगण सब बैठे हैं। गौ माँ के रोमों पर सुरगण सब बैठे हैं। गौमूत्र में गंगा जी खुर में ऋषि लेटे हैं। गौमूत्र में गंगा जी खुर में ऋषि लेटे हैं। गौमूत्र में गंगा जी खुर में ऋषि लेटे हैं। जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे। ओ जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे।
जय हो। जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल 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 कहाँ होंगे, गौ माँ के गोमय में लक्ष्मी जी विराजी हैं, गौ माँ के गोमय में लक्ष्मी जी विराजी है, गौ माँ के गोमय में लक्ष्मी जी विराजी है, सब रिद्धि सिद्धि भी मुरली भी बाजी हैं, सब रिद्धि सिद्धि भी मुरली भी बाजी है, सब रिद्धि सिद्धि भी मुरली भी बाजी है, जब गाय नहीं होगी हो पूजा पाठ कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी 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 गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे, गोपाल कहाँ